ओके, सो प्राइस एक्शन राइट। किसी को पता है प्राइस एक्शन क्या होता है? प्राइस एक्शन मतलब क्या है? जो भी किसी ने अगर अभी तक कुछ पुराने वीडियोस देखे या फिर कुछ खुद का लर्निंग है तो यू नो व्हाट इज प्राइस एक्शन? एनीथिंग, any small thing that you know about price action? No one? वाह, सब नए फिर, मजा। गुड, नो प्रॉब्लम। ओके, सो जो स्टॉक मार्केट का जो खेल है राइट, जो हम लोग सीखने वाले भी, जो भी अपने को दिख रहा है राइट, सब डिपेंड है प्राइस पे, राइट? सो व्हेन वी से स्टॉक मार्केट, एवरीथिंग इज derived फ्रॉम प्राइस, सो आई विल से एवरीथिंग इज derived from price. Agree? At least? Yes or no? Yes. Okay. So everything is derived from price itself, right? So price कम होती है या ज्यादा होती है, right? या फिर स्टेबल रहती है, जो भी कोई रेंज में रहती है, कभी कभी ज्यादा बढ़ती, कभी कभी बहुत कम हो जाती है, राइट? सो एवरीथिंग इज derived फ्रॉम प्राइस। सो बाकी जो भी अगर किसी को कुछ पता है, इंडिकेटर्स, प्राइस मूविंग एवरेजेस, ये वो, राइट? ये लाइट वेव, ऑप्शन एनालिसिस, सब कुछ पूरा डिपेंड है आपका प्राइस एक्शन, प्राइस पे। सो दैट इज व्हाट एवरीथिंग इज derived फ्रॉम प्राइस। अभी ये प्राइस जो है ना, ये हर एक चीज कैप्चर करके रखती है। मार्केट में जो प्राइस चलती है किसी भी स्टॉक की, किसी भी चीज की, राइट, वो सारे सारी चीजें कैप्चर करके, सारी चीजें मतलब what? कुछ भी, जैसे कुछ न्यूज आ गया, रिजल्ट आ गए, कुछ गुड न्यूज आ गया, बैड न्यूज आ गया, कुछ कंपनी में कुछ हो गया, कुछ डायरेक्टर को छोड़ के चला गया, कुछ डायरेक्टर नया ज्वाइन हुआ, राइट? एवरीथिंग, एवरीथिंग इज कैप्चर्ड इन बाय प्राइस। सो मे बी पॉसिबल, ये हो सकता है कि हम लोग उस पर्टिकुलर डे पे क्या हुआ था ये भूल जाएंगे, बट प्राइस वो उसको कैप्चर करके रखेगा। ओके, लेट्स से मैं एक चार्ट ओपन कर रहा हूँ बजाज फाइनेंस का, राइट? सो मे बी आफ्टर 10 years वी मे फॉरगेट दैट इस डे पे या फिर इस मंथ में क्या हुआ था, करेक्ट? बट प्राइस को ये पता रहेगा कि यहाँ पे क्या हुआ था जिसकी वजह से प्राइस गिरा था। ओके, सो प्राइस को सब कुछ पता है, प्राइस हर एक इमोशन कैप्चर करेगा, हर एक गुड न्यूज बैड न्यूज सब कुछ कैप्चर करेगा। जो भी कंपनी के रिजल्ट्स है, क्वार्टरली हो ईयरली होने दो, जो भी कंपनी में अच्छी बुरी बातें हो रही है, सब कुछ, कुछ नया उनका टाइप हो रहा है, कुछ नई कंपनी खुल रही है, बंद हो रही है, सब कुछ प्राइस को पता होगा, राइट? नाउ ये जो प्राइस एक्शन है ना, ये ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जो इस प्राइस एक्शन को समझ गया, राइट, वो मार्केट का किंग बन सकता है। ऑब्वियसली कोई भी पूरा नहीं पढ़ पाएगा, पूरा नहीं समझ पाएगा, बिकॉज कहीं पे भी ज्यादा चीजें लिखी नहीं रहती। ये होता कैसे है, तो ये बेसिकली अपने हम जो अप्लाई करते हैं चीजें, राइट, उसके हिसाब से जो नॉलेज अपने को मिलता है उसके हिसाब से हम उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि प्राइस का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, राइट? जैसे यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक बजाज फाइनेंस का एक सिंपल चार्ट ओपन किया, मंथली चार्ट मैंने ओपन किया है। यहाँ पे दिख रहा है बजाज फाइनेंस मंथली चार्ट, ओके? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है कंटिन्यूसली। ये अगर ट्रेंड देखा जाए तो 3 के हिसाब से अप ट्रेंड है, अपने को पता है, राइट? बिकॉज पूरा एकदम प्राइस ऐसे 30-40 रुपए से अभी तक 8,000 तक जाके आया है। तो अपने को करना क्या है, अपने को समझना है कि ये प्राइस एक्शन चलता कैसे। तो उसके लिए सबसे पहला चीज होता है कि स्टोरी बिल्ड करो। ओके, स्टोरी बिल्ड मतलब क्या होता है कि आपको कंपनी में उसके मतलब स्टॉक मार्केट में आने के बाद क्या क्या हुआ, वो आपको पहले पता करना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट में वो कंपनी आने के बाद क्या क्या हुआ, वो अपने को प्रेडिक्ट करना है या फिर अपने को समझना है एग्जैक्टली क्या हुआ था। ओके, सो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक मंथली चार्ट ओपन कर रहा हूँ। सो मंथली चार्ट क्यों ओपन कर रहा हूँ, ताकि मुझे कंपनी का पूरा हिस्ट्री पता चले। जैसे यहाँ से ये जो स्टॉक मार्केट में बजाज फाइनेंस लिस्ट हुआ था 1995 में, जब उसका प्राइस कुछ 40-50 4-5 रुपए चल रहा था, करेक्ट? तो अभी अगर ऐसे गया मैं, तो बाद में फिर वापस ऐसे 2013 में ये 200-300 तक गया, 2016 में ये 1000 तक गया, 2018 में ये ऑलमोस्ट 2800 गया, फिर 2020 में ये ऑलमोस्ट 5000 गया, फिर वापस 2020 में ही ये नीचे आया था
1900 तक ऑलमोस्ट, राइट, 1800-1900 तक आया था, फिर वापस ऊपर चला गया 8000 तक अभी तक, राइट। सो अपने को क्या करना है, अपने को बेसिकली इस पे स्टोरी बिल्ड करना है कि बजाज फाइनेंस में क्या क्या हुआ और कब कब बेसिकली प्राइस ऐसे ऊपर नीचे होता गया, कैसे कैसे होता गया, राइट। सो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक अपने पास एक टूल है ट्रेंड लाइन, ओके। सबसे पहला टूल है अपने पास ट्रेंड लाइन। मैं क्या करूँ, ट्रेंड लाइन का मतलब क्या होता है कि आपको पता करना है कि ये जो स्टॉक की प्राइस है कहाँ पे सपोर्ट लेती, कहाँ पे रेजिस्टेंस लेती है। जैसे हमने लास्ट टाइम सीखा था कि प्राइस जो है बेसिकली अपना डिमांड एंड सप्लाई जोन पे चलता है, ठीक है। जहाँ पे डिमांड बढ़ गई वहाँ पे ऑब्वियसली बायर्स बढ़ेंगे, जहाँ पे बायर्स बढ़ेंगे तो बायर्स अगर एग्रेसिव है तो प्राइस को ऊपर लेके जाएंगे। अगर वो सप्लाई जोन में है, मतलब अगर बायर को लगता है कि इसके ऊपर नहीं जा सकता और वो जब अपना माल बेचना चालू करेंगे तो प्राइस को गिरना चालू हो जाएगा, तो सेलर्स एग्रेसिव हो जाते हैं और सेलर डिस्काउंट में देने के लिए रेडी रहते हैं, तो प्राइस नीचे गिरता है, राइट। सो अपने को क्या करना है, अपने को ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस, सपोर्ट मतलब क्या है कि आपका एक डिमांड जोन में प्राइस आ जाता है और रेजिस्टेंस मतलब क्या है कि आपके सप्लाई जोन में प्राइस आ जाता है। जैसे मैं अगर बोल रहा हूँ कि जैसे लास्ट टाइम हमने जैसे ओनियन का एग्जांपल लिया था, ओके। सो ओनियन पूरे साल भर तो मतलब आता नहीं, राइट, मतलब खेत में। तो वो जब भी आता है तो डिमांड उसका मतलब बेसिकली सप्लाई ज्यादा हो जाता है, तो इसलिए बहुत जब सारे किसान मार्केट में प्याज लेके आते हैं, फिर कोई भी चीज मार्केट में लेके आते हैं और वो ज्यादा अगर इसमें अवेलेबल है मार्केट में तो उसका दाम घटना चालू हो जाता है, बिकॉज डिमांड कम है सप्लाई ज्यादा है, करेक्ट। सो सेम चीज स्टॉक मार्केट में है। सो स्टॉक मार्केट में हम लोग को क्या करना है, अपने को उसका डिमांड एंड सप्लाई जोन फाइंड करना है और उसके लिए अपने पास एक टूल है चार्टिंग में, दैट इज ट्रेंड लाइन। सो ट्रेंड लाइन से आप पता कर सकते हो कि वो डिमांड जोन में है सप्लाई जोन में है, तो आप उसके ऊपर डिसीजन ले सकते हो कि आपको क्या करना चाहिए, आपको खरीदना चाहिए, आपको बेचना चाहिए, ओके। सो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मंथली चार्ट मैंने बजाज फाइनेंस को ओपन किया और मैं 2015-16 से मैं चार्ट को बेसिकली स्टडी करना चाह रहा हूँ, बिकॉज उससे पहले तो वो मतलब 100 के बीच में वो प्राइस था 2014 तक, राइट, 100 200 के ऊपर। उसके बाद ज्यादा ड्रास्टिकली ग्रो हुआ है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक ट्रेंड लाइन करके टूल यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, ओके। और ये ट्रेंड लाइन में क्या कर रहा हूँ, बेसिकली ये जो 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 हाई, याद है हमने दो थ्योरी में हाई सीखे थे, तो वो हाई को मैं जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा हाई में जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। सारे पूरा पूरा एकदम ऐसे कट टू कट जुड़ेगा ऐसा नहीं है, बट ज्यादा से ज्यादा मैं यहाँ पे जुड़ा, यहाँ पे जुड़ा, ये सारे कैंडल जुड़े, यहाँ पे भी सारे कैंडल जुड़े, तो मैं इसको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने कुछ नए यहाँ पे लाइन ड्रॉ की है बेसिकली, जिसको मैं ट्रेंड लाइन बोल रहा हूँ। और मुझे अब सिर्फ ये पता करना है कि इसका सप्लाई जोन कहाँ कहाँ पे आया था, तो मैंने क्या किया, ये सारे पॉइंट्स उसको जोड़ दिए, राइट। सो ये ट्रेंड लाइन होगा आपका। सेम थिंग मुझे इसका डिमांड जोन फाइंड करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसके जो सपोर्ट है उसको मैं एक ज्वाइन करके रख रहा हूँ, ओके। ज्यादा से ज्यादा पॉइंट में जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, ओके। सो ये सारे मैंने पॉइंट जोड़ दिए। तो मैं क्या बोलूंगा कि ये जो नीचे वाला जो ग्रीन लाइन है, ओके, ये मेरा जो है ना, ये डिमांड जोन है, ये मेरा डिमांड जोन है। यहाँ पे भी डिमांड जोन आ सकता था, बट यहाँ पे शायद ये एक्सीडेंट था तो शायद नीचे ज्यादा गिर गया, ओके। और वापस यहाँ पे भी डिमांड आना चालू हो गया, बिकॉज वो वही ट्रेंड लाइन पे आया था उस टाइम, ओके, उस टाइम पे, उस मंथ में, ओके। सो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कंसेप्ट है आपका। सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं या फिर टिल्ट कुछ एंगल में भी हो सकते हैं, जैसे ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहे हो एंगल में। अभी ये मैंने मंथली चार्ट पे ड्रॉ किया, राइट। तो सिंपल दिख रहा है कि यार चलो ठीक है, यहाँ तक गया प्राइस और नीचे गिरा वापस, ये जो डिमांड जोन था यहाँ पे वापस आया, तो यहाँ पे वापस बाइंग शुरू हुआ, वापस सप्लाई जोन तक गया, सप्लाई जोन से वापस नीचे आया, ओके, वापस ऊपर गया और वापस उसी सप्लाई जोन से वापस नीचे आया था, करेक्ट। अभी ये अपने को यहाँ पे सिंपली दिख रहा है, बट हम लोग स्टोरी बना रहे हैं कि इसका डिमांड कहाँ पे आया था, इसका सप्लाई कहाँ पे आया था, करेक्ट। अभी अगर इसी चार्ट को मैं इसी ट्रेंड लाइन के साथ वीकली में अगर मैं जाके देखूंगा तो आपको एक क्लियर पिक्चर दिखेगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, ओके। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसको वीकली चार्ट में मैंने कन्वर्ट किया है, ओके, मतलब टाइम फ्रेम चेंज किया है। और अभी आपको पता चलेगा ये जो हमने लाइन ड्रॉ किया था, ओके, थोड़ा बहुत मैं उसको एडजस्ट कर रहा हूँ अभी, ओके। कुछ इस तरीके से ले रहा हूँ उसको, ओके, कुछ इस तरीके से मैंने ले लिया उसको। क्या यहाँ पे सेम ही प्राइस था, तो मैंने सिर्फ ये वीक की जगह ये वीक जोड़ दिया वीकली में भी।
ठीक है। सो अभी क्या हुआ कि प्राइस यहाँ से नीचे आया था, ऊपर चला गया, यहाँ से वापस नीचे आया, यहाँ पे उसने डिमांड जोन बनाया, प्राइस वापस ऊपर चला गया, उसी सप्लाई जोन से प्राइस वापस नीचे वाले डिमांड जोन पे आया, वापस हर बार वो जहाँ पे भी डिमांड जोन में आया है यहाँ पे बाइंग आई है, और जब भी सप्लाई जोन में आया है वहां से सेलिंग आया है, वो प्राइस वापस नीचे गिरा है। करेक्ट। सेम थिंग यहाँ पे हुआ, काफी दिन तक रहा, बाद में थोड़ा सा ऊपर गया, बट वापस सप्लाई चालू हुआ तो वापस नीचे आया। और ये एक्सीडेंट था जो हमारा कोरोना कोविड आया था उस टाइम पे, राइट। वापस ऊपर गया। अभी उसने क्या किया, यहाँ से थोड़ा नीचे आया और वापस अपने यहाँ पे वापस उसका डिमांड जोन चालू हो गया, तो वापस सप्लाई जोन तक गया, नीचे आया, सब ऊपर थोड़ा ऊपर गया, वापस सप्लाई जोन से वापस नीचे आया और उसी जोन में आया जहाँ पे उसका डिमांड जोन था, और वापस वहां से बाइंग चालू हो गई। करेक्ट। तो यहाँ तक ये पूरा चार्ट अपने को दिख रहा है कि डिमांड कहाँ से आया, सप्लाई कहाँ से आया। हमने क्या किया, सिंपली मंथली चार्ट में गए, दो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किए, सपोर्ट और रेंज का, कुछ भी ज्यादा मतलब हमने किया नहीं, राइट। सिर्फ हमने उसका डिमांड और सप्लाई फाइंड किया, वो लाइंस ड्रॉ करके रखी, और हमको पता चल रहा है कि कहाँ पे उसका बेसिकली डिमांड जोन है। सो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि जहाँ पे भी डिमांड बढ़ने वाला है वहां पे आपको बाय करना है, जहाँ पे भी सप्लाई आपका चालू होने वाला है वहां पे आप सेल कर सकते हो। क्लियर टिल दिस पॉइंट? यहाँ तक समझ में आया मैंने क्या किया एग्जैक्टली मैंने जो स्टडी चालू किया वो मंथली चार्ट से किया, बिकॉज मुझे उसका स्टोरी ढूंढना था कि ये जो प्राइस है ये कहाँ से ऊपर जा रहा था और कहाँ से नीचे आ रहा था। सिंपल। यस। मंगेश, कैन यू प्लीज रिपीट वंस कि कहाँ पे बाय करना है और कहाँ पे सेल करना है? ओके। नहीं, बट पहले आपको डिमांड और सप्लाई समझ में आया? जी जी। पक्का? एकदम। या मंगेश, वो लाइंस आपने कैसे ड्रॉ किए उसका कंसेप्ट एक बार वापस, मतलब कौन सा पॉइंट्स पर? मैंने क्या किया बेसिकली, पहले तो मैं मंथली दोनों चार्ट में लाइंस गया। के। ओके। हाँ हाँ। मंथली चार्ट में जाके मैंने क्या किया, दो थेरी का अगर सेशन आपने रिकॉर्डिंग सुना या फिर सेशन मेरा अटेंड किया है, राइट, तो मैंने क्या हाँ, किया है बेसिकली, जो जो हाई पॉइंट थे, करेक्ट, करेक्ट। उनको जोड़ने का कोशिश करो। पूरे एग्जैक्ट जुड़ेंगे ऐसा नहीं है, ओके, बट हाँ, मैक्सिमम पॉइंट्स में जोड़ने की कोशिश करो। कैसे करो, एक लाइन ड्रॉ करो। ओके, सो ठीक। यहाँ पे मैं गया, ये जो टूल बॉक्स है मेरा, यहाँ पे मैं गया, हाँ ट्रेंड लाइन मैंने सिलेक्ट किया, और सिंपली सिंपली मैं यहाँ से ये जो पॉइंट्स है, ये जो विक्स मेरे कैंडल के दिख रहे हैं ऊपर ऊपर जहाँ जहाँ पे गया है, उनको हाँ। जोड़ दिया, बस खत्म बात। ठीक। अभी यहाँ से क्या हो रहा है, प्राइस नीचे आ रहा है, इसलिए मैंने उसको रेड कर दिया ताकि मुझे पता चले कि वो सप्लाई जोन है। ओके। करेक्ट। ठीक। और नीचे जब जब आया है वो, राइट, वो भी एक लाइन मैंने ड्रॉ करके रख दी ताकि मुझे ये पता चले कि प्राइस कहाँ कहाँ से ऊपर गई है। ज्यादा से ज्यादा पॉइंट में जोड़ने की कोशिश करो। तो देखो यहाँ पे कितने पॉइंट जुड़ गए, एक दो तीन चार, राइट, यहाँ पे हाँ 5 6 7 8 9 10, राइट, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 11, ओके, यहाँ पे 12, सो 12 पॉइंट जुड़ गए। यहाँ पे क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे भी 10 11, कितने 16 17 पॉइंट जुड़ गए। ये मंथली चार्ट है इसलिए मैं डायरेक्टली कैंडल को गिन रहा हूँ। ओके, ठीक। राइट। अभी यहाँ से क्या है, यहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा है इसलिए मैंने उसको ग्रीन कर दिया। हम्म। ओके, सो मेरे मेरा जो रेड लाइन है वो क्या है, सप्लाई। रेड लाइन इज सप्लाई। ओके, और जो ग्रीन लाइन है वो क्या है, डिमांड। डिमांड। सो आपको कहाँ पे बाय करना है, जहाँ पे डिमांड है, करेक्ट, और यस। सेल कहाँ पे करना है, जहाँ पे सप्लाई सप्लाई जहाँ। आने वाला है, करेक्ट। सो नाउ क्लियर गजानन कि कहाँ पे बाय करना है, जहाँ पे भी डिमांड आएगा वहां पे आपको बाय करना है, जहाँ पे भी सप्लाई चालू हो जाएगा वहां पे आपको सेल करना है, बिकॉज आपको मार्केट के साथ जाना है, करेक्ट। यस। यस। सो मैंने क्या किया, जैसे अगर मुझे ये दो पॉइंट मिल गए और ये एक पॉइंट मिल गया, ओके, सो जब भी मेरा ऊपर जाएगा और ये ट्रेंड लाइन को टच करेगा तो मुझे इसके आसपास जब जाएगा, नॉट टच करेगा, इसके आसपास जब जाएगा तो मुझे क्या करना है, सेल करना है, और सेल कर। वापस मुझे बाय कब करना है, जब वो वापस उधर नीचे आ जाए, करेक्ट। सो दिस ठीक इज है। माय डिमांड जोन। तो ये सारे जो पॉइंट्स में कनेक्ट किया हो वो सारे डिमांड जोन है। सो देखो ये अप्रैल 2021 में इसी डिमांड जोन में आया था, ओके, इसी डिमांड जोन पे आया था,
और यहाँ पे फिर इसका पक्का बाय था, तो हम लोग यहाँ पे भी हमने 4500 के आसपास हमने बाय किया था। ओके, और अभी तक उसको होल्ड करके रखे। क्यों? बिकॉज ये डिमांड जोन में आया था, डिमांड जोन में बाय किया, अभी तक उसको होल्ड किया। उसको होल्ड क्यों किया है वो बताऊंगा बाद में। बट अभी आपको जो करना है, आपको सिर्फ स्टोरी बिल्ड करना है कि उस पर्टिकुलर स्टॉक के साथ क्या हुआ, कब कब प्राइस ऊपर गया, कब कब प्राइस नीचे आया। ओके, सम यस, क्लियर? यस क्लियर। ऑलराइट, गजानन क्लियर? यस क्लियर। ऑलराइट, ओके। अभी मैंने क्या किया, ये सिर्फ मैंने मंथली में एक ड्रॉ किया था कि इसका स्टोरी मुझे बिल्ड करना था कि कहाँ पे मंथली में कहाँ पे डिमांड आता था, कहाँ पे सप्लाई आता था। अब इसको अगर क्लियर पिक्चर आपको देखना है तो आपको वीकली में जाना पड़ेगा, और वीकली में जाकर देखना पड़ेगा कि वहाँ पे एग्जैक्टली क्या हुआ था। सो मैं सेम चार्ट वीकली में ओपन किया हूँ। ओके, और मुझे क्या पता चल रहा है कि जो मैंने लाइंस ड्रॉ की थी एग्जैक्टली वही से प्राइस नीचे आया था, और वहां पे वापस ऊपर वाले लाइन पे जाके वापस नीचे आया था। से हर बार वही हो रहा था। यहाँ पे लाइन को कट किया था, वापस नीचे आया था, ये एक्सीडेंट था पूरा। वापस ऊपर गया, थोड़ा नीचे आया, वापस ऊपर गया, उसी लाइन को टच करके वापस नीचे आया, वापस उसी लाइन को टच के ऊपर गया है। करेक्ट? यस। यस सो दिस इज सिंपल राइट। जस्ट मैंने दो लाइन ड्रॉ करके मैंने सिर्फ डिमांड और सप्लाई फाइंड किया। बिकॉज मुझे जो भी चीज बाय करनी रहती है स्टॉक मार्केट में, वो अगर मेरे को बेस्ट प्राइस पे मिले तो मेरा रिवॉर्ड अच्छा रहता है। वो अगर मुझे बेस्ट प्राइस पे मिले तो मेरा रिवॉर्ड अच्छा रहता है। ओके, गॉट इट? नहीं तो क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे मुझे अगर नहीं पता है, यार मैं देख रहा हूँ यार बजाज फाइनेंस ना 2000 से 4000 गया या 4500 गया, अब मैं यहाँ पे बाय करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे अगर बाय करके रखोगे तो क्या होगा, आपने सप्लाई जोन में बाय किया, वो गलत था एक्चुअली, और वहां से प्राइस नीचे आना चालू होगा। या फिर अगर यहाँ पे बाय करते 4700 पे, तो आपको बेस्ट प्राइस नहीं मिलता। आपका क्या होता, वापस यहाँ पे नीचे 4300 तक वो आया था, वापस ऊपर चला गया, वो बात अलग है, लेकिन यहाँ से नीचे भी आ सकता था। करेक्ट? अगर यहाँ पे उसको प्रॉपर डिमांड नहीं मिलता तो यहाँ पे इसको कट करके नीचे भी आ जाता। ओके, सो दिस इज व्हाट वी डिड। मंथली चार्ट में हमने डिमांड और सप्लाईज फाइंड किए, और वीकली चार्ट में देखा कि एग्जैक्टली वहाँ पे डिमांड सप्लाई आए थे या नहीं। ओके, सो ये एक्चुअली कंफर्मेशन हम लोग वीकली में लेते हैं कि यहाँ से डिमांड आ सकता है या सप्लाई आ सकता है या नहीं। ओके, सो दिस इज व्हाट द कंसेप्ट इज। अगर मैं इसको अभी वीकली चार्ट में स्टडी कर रहा हूँ, ओके, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, वीकली चार्ट में मुझे फिर ये पता चला कि यार इसका जो है ना, यहाँ पे ये कोविड में नीचे आया था, वापस ऊपर गया, और जो डिमांड जोन था वहां से उसका सप्लाई आना चालू हुआ था, वापस ऊपर गया, और जो प्रीवियस वाला जोन था वहां से वापस थोड़ा नीचे आके थोड़ा ऊपर जाके वापस उसी डिमांड पे वो आया था। अभी मैं क्या किया हूँ, वीकली में उसके डिमांड और सप्लाई फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो मैंने क्या किया, ये पॉइंट और ये पॉइंट जोड़ दिया। अभी जब मैं यहाँ पे रहूंगा, ओके ओके ओके, जब मैं यहाँ पे रहूंगा तो मुझे ये पता है कि यहाँ पे मुझे मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए। मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, मिनिमम मुझे 2 पॉइंट चाहिए जोड़ने के लिए उसको। अभी मैंने क्या किया, फिर ये दोनों पॉइंट को जोड़ दिया वीकली में। ओके, और ये 2 पॉइंट मुझे मिल गए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी आगे जा रहा हूँ। ओके, सो मुझे पता है कि यहाँ पे सप्लाई आने वाला है। ओके, तो मैं शायद यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करूंगा और वेट करूंगा। होंगे सिर्फ थर्ड लाइन जो ज्वाइन किया वो डिमांड लाइन है ना? ये वापस करेक्ट। डिमांड लाइन है वीकली में। ओके। ओके, पहले मंथली वाले हमने ये दो लर्न रहे, वीकली को मैं क्या करता हूँ, इसको ब्लू कर देता हूँ। ओके, सो वीकली में मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है 2 पॉइंट को जोड़ के, बिकॉज मुझे पता चला कि यार यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ऊपर गया, वापस नीचे जब आया तो वापस यहीं से ऊपर गया, तो एक्चुअली डिमांड यहीं से चालू हुआ था। तो मुझे नेक्स्ट डिमांड फाइंड करना है। तो नेक्स्ट डिमांड के लिए क्या किया मैंने, ये लाइन एक ड्रॉ करके रख दी। ओके, और जब ये लाइन ड्रॉ करके रख दी, ओके, तो यहाँ पे पता चल रहा है कि यहाँ पे वापस डिमांड आया था। ओके,
ठीक है, वहां से प्राइस ऊपर जा रही है। ओके, अभी यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से नीचे आया। ओके, और जो मंथली में जो डिमांड जोन था वहीं से वापस ऊपर जाना चालू हुआ। करेक्ट। अब मैंने क्या किया, वीकली में भी एक ड्रॉ करके रख दिया कि वीकली में चलो यहाँ पे तो ज्यादा डिमांड नहीं आया, डायरेक्टली नीचे वाले डिमांड जोन में आया, वापस ऊपर गया। और जब ये वापस नीचे आने की कोशिश करने लगा तो यही से इसका डिमांड चालू हो गया था एक्चुअली। ये कैंडल देखो, ये कैंडल देखो, यही से इसका डिमांड चालू हो गया था एक्चुअली। ओके, तो ये वीकली में हो गया। अभी वीकली में और क्या दिख रहा है आपको, तो एक वीकली में मुझे एक एक्चुअली सप्लाई जोन भी दिख रहा है। अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो एक्चुअली सप्लाई जोन था। ओके, ये यहाँ से एक्चुअली सप्लाई आने की कोशिश कर रहा था, बट यही से उसका डिमांड जोन में आ रहा था। सो बेसिकली क्या हो रहा था यहाँ पे बहुत वीक तक, मतलब ऑलमोस्ट मई से लेकर अगस्त तक 3-4 महीने ये इसी जोन में रहा। और फिर यहाँ से पता चला कि यार इसको यहाँ से नीचे आना ही नहीं है, तो उसने यहाँ से ये लाइन ब्रेक करके ऊपर चला गया। अगस्त में क्या हुआ, ये लाइन ब्रेक करके ऊपर चला गया। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अभी कोई रेडी नहीं है बेचने के लिए माल, उनको नहीं बेचना है एक्चुअली ज्यादा माल। यहाँ तक था कि यहाँ जैसे आता था लोग बेचना चालू कर देते थे, वापस डिमांड जोन में लेते थे, यहाँ पे वापस सप्लाई जोन में आया, बेचते थे, वापस यहाँ पे लोग बाय कर रहे थे अलग अलग। सेम चल रहा था, स्टोरी सेम चल रहा था, बट यहाँ पे स्टोरी थोड़ा चेंज हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये जो वीकली में जो डिमांड जोन था यहाँ से लोगों ने बाय किया, और जो वीकली में सप्लाई जोन था यहाँ पे ज्यादा सप्लाई आया नहीं, तो यहाँ से नीचे नहीं गया, बट और ज्यादा सप्लाई बढ़ गया तो यहाँ से ऊपर चला गया। और ये जो चीज है, ये जो कैंडल यहाँ पे किया है कुछ, ओके, ये कैंडल दिख रहा है सबको? यहाँ पे दिख रहा है यस यस। ये चीज को बोलते हैं ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट। ओके, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट कब होता है, मतलब क्या है कि देखो, लोगों को लग रहा था कि चलो यहाँ तक जाता है, यहाँ से नीचे आता है तो यहाँ पे मैं बेच दूंगा, तो लोग बेचना चालू कर देते थे। तो लोगों ने बेचा भी, यहाँ पे एक्चुअली माल बेचा भी। ओके, बट जितना माल बेचा उतना डिमांड भी आया। ओके, जितना माल बेचा ये पूरा 6-7 वीक लोगों ने, वहां पे लोगों ने बाय भी उसी तरीके से किया। सो जितना बिक रहा था उतना ही लोग खरीद रहे थे। और एक दिन ऐसा आया कि जो बेचने वाले थे वो बोले कि हम इस ये जो प्राइस है लेट्स से 5,800 के नीचे हम लोग नहीं बेचेंगे, 5,800 के नीचे हम लोग बेचेंगे नहीं। तो क्या हुआ, मतलब सप्लाई कम हो गया, बट डिमांड तो थी, लोग बेच रेडी थे बाय करने के लिए, बट लोग रेडी नहीं थे सेल करने के लिए 5,800 के नीचे। समझ रहे हो कुछ चीज को, मार्केट कैसे चल रहा है? मतलब आप मार्केट में गए, ओके, अभी मार्केट में चलो आपको लेना है, अभी जैसे कुछ लेना है अभी मार्केट में जाके, ओके, तो आप गए वहां पे है 4-5-10-12-15-20 सेलर है वहां पे। ओके, एक ही माल के लिए, बट कोई भी कम प्राइस में देने के लिए रेडी नहीं है। ओके, और यहाँ पे जितना भी वो बेच रहे थे उतना उतना खरीदारी भी हो रहा था। और एक टाइम पे ऐसा आया कि चलो वो बोले कि नहीं अभी इसके नीचे तो हम लोग नहीं बेचेंगे, हम आगे वाला प्राइस बताते तुमको। तो मैं बोल रहा था कि मुझे 5,600 में चाहिए, बट कोई भी सेलर वहां पे 5,600 में था, 5,800 के ऊपर सारे सेलर थे। सो पहले ने चालू किया 5,800, उसका माल बिक गया। दूसरा बोला नहीं अभी मैं 6,000 से नीचे नहीं दूंगा। ओके, तो 6,000 वाला भी बिक गया पूरा का पूरा माल। तो 6,000 वाले भी पूरे खत्म हो गए। तो 6,000 के बाद 6,300 वाले थे, 6,300 में माल बेच दिया लोगों ने। वो कुछ भी हो, 6,350, 6,300, 370, 6,270, कुछ भी हो, उस प्राइस रेंज में लोगों ने माल बेचा। अभी दूसरे सेलर बोले नहीं अभी मैं तो भाई खत्म, मैं तो अभी ना 6,400 6,500 के नीचे तो बेचूंगा नहीं। अभी सेलर बचे नहीं। सो सब बोल रहे, सब माल लेना तो है लोगों को, लेकिन बेचने के लिए कोई रेडी नहीं उस कम दाम में। वो बोल रहे नहीं 6,500 ही हमको चाहिए। तो एक जो सेलर्स आए, 6,600, 6,500 के आसपास, वो सब ने यहाँ पे माल बेचा और वहां पे खरीदारी भी हुई उसी प्राइस पे।
सो लास्ट टाइम अगर मैंने आपको याद है आपको, मैंने एक सेंटेंस बोला था। क्या सेंटेंस बोला था, किसी को याद है? व्हेन प्राइस इंक्रीजेस, यू नो द आंसर, व्हेन प्राइस इंक्रीजेस ऑफ स्टॉक, स्टॉक की प्राइस कब बढ़ती है? बायर्स एग्रेसिव, जब बायर्स एग्रेसिव हो and seller is not ready to give discount or not ready to sell in less price. So seller तो ready नहीं, but buyers are still aggressive. They want that, वो जो स्टॉक है या फिर वो जो माल है वो उनको खरीदना ही है, भले वो थोड़ा महंगा मिले। ओके, भले वो थोड़ा महंगा मिले। और ऐसी सिचुएशन जब मार्केट में आती है और वो जो हाई प्राइस था उसका ब्रेकआउट हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट। सो व्हेन बायर्स आर एग्रेसिव, प्राइस इंक्रीजेस। और मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि मैं प्रूव करूंगा आपको, तो ये चीज थी मेरे पास, या फिर मार्केट में ये चीज रहती है जहां पे सेलर्स रेडी नहीं रहते कम दाम में बेचने के लिए, बट बायर्स आर स्टिल एग्रेसिव टू बाय इट एट हायर प्राइस। when they buy at higher price, it actually breaks the previous high, and that we call as trend line breakout. What we call as trend line breakout. समझ में आया सबको? Anyone has any question on this? कैसे बाइंग और कैसे सेलिंग हो रही है? हाँ हाँ मंगेश, पुनीत बोल रहा हूँ। हम्म ये जो फ्रंट लाइन ब्रेकआउट है, कैन बी आइडेंटिफाई द ट्रिगर पॉइंट, बिकॉज दैट इज ए आई नो कंज्यूमर मतलब साइकोलॉजी कि Yes, वो correct. कैसा हो रहा है, लेकिन बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन कैन बी आइडेंटिफाई दिस ट्रिगर पॉइंट, एट No, व्हाट पॉइंट दिस गोइंग टू बी हैपन। no, प्रीवियस हाई जाता है तो ही अपने को पता चलेगा ना। जैसे ये हाई था, अभी अब आप गए मार्केट में, ओके, और आपको सिंपली आलू खरीदने, राइट, सिंपली आलू खरीदने के लिए आप गए, आपको बोला 20 रुपए, करेक्ट, तो आपने 20 रुपए में खरीद लिया। अभी 20 वाला जो सेलर था वो पूरा उसका दाम बेच दिया। अभी मैं ही जा रहा हूँ मार्केट में, मुझे वो बोल रहा है नहीं 25 के नीचे मैं दूंगा नहीं, राइट। सो वहां पे क्या हुआ, जो आपका हाई था 20 रुपीज का, उसको ब्रेक करके मैं ऊपर बाय कर लिया। और जब मैं एग्रेसिव हूँ बाय करने के लिए, सो ऑब्वियसली सेलर इज नॉट गिविंग मी दैट प्राइस दैट यू गॉट। सो यू गॉट एट 20 rupees, but I am not getting at 20 rupees, but I am still aggressive, I want that aloo, right? And then I pay 25 rupees, so I pay higher than you, and it is called as breakout. This is called as breakout, correct? मंगेश, गजानन दिस साइड। हम्म मुझे ये पूछना था, जैसे आपने ये फर्स्ट वाला जब आपने सप्लाई जोन और डिमांड जोन वाली जब लाइन क्रिएट करी ना, हम्म तब तक ठीक था, राइट? हम्म देन आपने ये थर्ड लाइन जब ड्रॉ किया, हम्म ठीक है, उसमें वहां पे भी ठीक था, मतलब वीकली चार्ट में, राइट? हम्म बट जब आपने उसको बाद में जो प्रोजेक्टेड मतलब जहाँ पे ब्रेकआउट आपने वो सर्कल। लाने का कोशिश किया है, हम्म तो वो जो आपने किया है वो कैसे किया है? मतलब ये स्पीड आप आई कुड फाइंड आउट कि आपने यहाँ पे स्पीड को यूज किया, ऑप्शंस को एंड ऑल। तो अगर रियल टाइम मार्केट में अगर हमको देखना है कि ये ब्रेकआउट पॉइंट आने वाला है या नहीं आने वाला है, तो हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दैट इन एट नहीं, रियल टाइम? ब्रेकआउट के बाद ही अपने को पता चलेगा कि ये ब्रेकआउट है या नहीं, ओके, राइट। ब्रेकआउट के बाद, मंगेश बिकॉज उससे पहले तो नहीं पता ना, बिकॉज अगर ये लो हो जाता तो ये नीचे गिरना चालू हो जाता, सिंपल सी बात थी। तो पर ये अपने वापस अपने ये जो ओरिजिनल डिमांड जोन था उधर आ जाता, करेक्ट। तो मंगेश ये काफी बार लोग जो बोलते हैं कि दिस इज रेडी फॉर ब्रेकआउट, तो वो फिर क्या स्पेकुलेशन? स्पेकुलेशन अच्छा, या फिर कुछ न्यूज, राइट, कुछ अच्छे रिजल्ट्स, राइट, तो इस केस में हो जाता है। फंडामेंटल्स कुछ अच्छे हो जाए कंपनी के, राइट, तो उस टाइम पे हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ ये ब्रेकआउट दे सकता है। बट अगर अगर आप इवन इन्वेस्टमेंट डिस्कशन 2 में, ओके, एक तानला करके स्टॉक है, ओके, और मैं बिल्कुल रेडी नहीं था उसको यहाँ पे बाय करने के लिए, ओके, मुझे अभी भी याद है। और ओके, सो बेसिकली तानला का क्या था, तो ये दो लाइन मैंने मार्क करके रखा है, ओके। ये रेड मतलब इसका सप्लाई जोन बन चुका था,
बिकॉज देखो यहाँ से नीचे गया था, यहाँ से नीचे गया था, यहाँ से नीचे गया था, यहाँ से भी गया था, यहाँ से भी गया था, यहाँ से भी गया था, राइट। सो यहाँ पे एक न्यूज़ आया था, ओके, 2 अगस्त, बराबर 2 अगस्त को मेरे ख्याल से दो दो या 2-10 अगस्त के बीच में ये था, न्यूज़ था, ओके। और यहाँ पे मैं बिल्कुल रेडी नहीं था बाय करने के लिए, और ना ही मैं बोल रहा था किसी को कि बाय करो, ओके, अगर करना भी तो थोड़ा करो बोला था। क्यों? बिकॉज मुझे पता था कि ये इसका सप्लाई जोन है, और सप्लाई जोन पे बहुत अच्छी गुड न्यूज आई थी कि तांडला बायबैक करने के लिए रेडी है 1400 रुपए में, 1200-1400 रुपए में कुछ। तो जब प्राइस 1000 चल रही तो 1200-1400 में तांडला का मैनेजमेंट उसको बायबैक के लिए रेडी था शेयर्स। दैट इज व्हाट वेरी गुड न्यूज एक्चुअली, कि बंदे के पास अगर सोचो 500-600 में या फिर 1000 में भी स्टॉक पड़ा है, जो अगर बायबैक करते तो उनको ऑलमोस्ट कितना परसेंट का प्रॉफिट है, 40% का प्रॉफिट हो जाता, करेक्ट। बट मैं यहाँ पे बिल्कुल रेडी नहीं था। मैं क्यों रेडी नहीं था? बिकॉज मुझे पता था कि इसका प्रॉपर सप्लाई जोन है, ओके। सो लेट्स सी दैट एग्जांपल कि कौन सा डेट था। मैंने यहाँ पे बोला था, ओके, यहाँ पे किसी ने पूछा था कि कैन वी बाय स्मॉल क्वांटिटीज, राहुल ने पूछा था, ओके। सो स्मॉल इज ओके, राइट, एज आई एम नॉट एबल टू क्रैक दिस न्यूज, हाई पे अनाउंसमेंट लुक्स रिस्की टू मी, करेक्ट। कौन सा डेट है? 22/7, मतलब ऑलमोस्ट 22 जुलाई का, करेक्ट। तो ये वीक था होगा, हाँ, ये वाला वीक, राइट, 19 वाला वीक। यहाँ पे मुझे पता था, यहाँ पे देखो ये ऊपर भी गया था, बट मुझे पता था ये फेक है, ओके, बिकॉज ये प्रॉपर इसका सप्लाई जोन था। और वापस वो जब उसी डिमांड जोन में आया, जब वो 800 पे आया, 800 से उसने ऊपर जाना चालू किया, राइट। सो इसलिए मैंने कल परसों मैसेज भी डाला था इसका। आफ्टर दिस मैसेज तांडला मेड 800-850 लो, नाउ इट्स ऑल टाइम हाई, यू सी, राइट। सर्किट लगाया उसने, पॉलिंग मार्केट में सर्किट लगा रहा था, ओके। सो नाउ कैन यू से दिस इज एज अ ब्रेकआउट? कैन यू कंसिडर दिस एज अ ब्रेकआउट? Yes. व्हाई? बिकॉज ये जो हाई प्राइस था 1030 के आसपास, उसको ब्रेक करके ऊपर चला गया वो, राइट। सो मीन्स व्हाट, यहाँ पे जब था तब मैं अगेंस्ट था, बट यहाँ पे मैं अभी उसके साथ हूँ, बिकॉज ये मुझे लग रहा है कि ये ब्रेकआउट है। बिकॉज लास्ट वाला जो हाई था, ये जो रेंज था पूरा का पूरा ये, राइट, यही से वो नीचे गिर रहा था बार 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 बार। बट इस बार उसने इस जो अभी यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सेलर रेडी थे, ओके, न्यूज आया तब भी सेलर रेडी थे, एंड दैट्स व्हाई आई वाज अगेंस्ट कि यहाँ पे बाय करना मतलब रिस्की है। बिकॉज यहाँ से पता नहीं नीचे भी जा सकता था, ओके, नीचे जाके यहाँ पे तक भी आ सकता था, और भी नीचे आ सकता था, कुछ भरोसा नहीं, स्टॉक है, ओके, प्राइस है। सेलर्स अगर डिस्काउंट देने के लिए रेडी हो गए और बायर अगर एग्रेसिव नहीं है तो प्राइस और गिरता जाएगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे क्या हुआ, तानला ने यहाँ पे अभी ब्रेकआउट लग रहा है ऐसा, ओके, वीकली में ब्रेकआउट एटलीस्ट लग रहा है, मंथली में बता नहीं, ओके, मंथली में बिकॉज अपने को और वेट करना पड़ेगा। मंथली में अगर ये कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो शायद मंथली में भी इसका ब्रेकआउट हो जाए, ओके। और फिर इसके बाद जो टारगेट है वो बहुत बड़ा निकलेगा इसका, बिकॉज उसका जोन अभी लोग एग्रेसिव होकर बाय करना चालू कर दिए स्टॉक को, तो ये 2000 का, 3000 का, 10,000 भी जा सकता है कुछ महीनों में, कुछ सालों में, राइट, पॉसिबल है। सो दिस इज व्हाट वेरी मच पॉसिबल। सो क्या हुआ, अभी तक ये इसका ये डिमांड सप्लाई जोन ये था, ये ब्रेकआउट देके अगर ऊपर जाता है तो इसके नए डिमांड और नए सप्लाई जोन बटेंगे, तो शायद ये 1500 तक जाए, थोड़ा नीचे गिरे, ओके। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो अगर मार्केट में सेलर्स है, राइट, जो डिस्काउंट देने के लिए रेडी या फिर कम प्राइस में माल बेचने के लिए रेडी है, और बायर्स अगर रेडी नहीं है तो फॉल आता है, मार्केट नीचे आता है, प्राइस नीचे आता है, राइट। और इसलिए अपने को जो स्टडी करना है, अगर अपने को डिमांड और सप्लाई जोन फाइंड करना है, तो अपने को हायर टाइम फ्रेम में जाके देखना पड़ेगा कि वहां पे जाके हायर टाइम फ्रेम में क्या क्या हुआ था उस स्टॉक के साथ, कहाँ पे को भी कुछ भी हो, तो अपने को उससे मतलब नहीं कि उसका न्यूज क्या था, ओके। यहाँ पे मुझे पता नहीं बजाज फाइनेंस का यहाँ पे क्यों नीचे आया था, शायद कुछ न्यूज भी ना हो या फिर कुछ हो, राइट, बट ये मुझे पता नहीं, ओके। यहाँ से ये क्यों नीचे आया था, यहाँ से ये क्यों नीचे आया था, यहाँ से भी ये क्यों नीचे आया था, नहीं पता मुझे, राइट। बट प्राइस आपको कैप्चर करके रख रहा है आपके लिए। सो आपको इस चार्ट पे भरोसा रखना है कि जब भी वो डिमांड जोन में आए तब आपको बाय करना है, और जब भी आपको सप्लाई जोन में जाए तो आपको सेल करना है, ओके। ओके, इट्स अगेन डिपेंड ऑन
what type of investor you are and all these things, okay, that I am not denying, but this is how we can identify, you know, with by using price we can identify your demand and supply zones, correct? मंगेश, ये तानला का अगर हम लोग आप बजाज फाइनेंस का एग्जांपल दी, तो मंथली का बेसिस पे आपने जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किए थे, तो वो कैसा फिट बैठेगा आप बता सकते हैं जरा? क्योंकि आपका जो ट्रेंड लाइंस है वो एकदम हॉरिजॉन्टल दिख रहा है उसका। किसका? वीकली का केस में प्रॉब्ली ठीक लग रहा है वो, बट अगर मंथली से स्टार्ट करें हम लोग। तानला का हाँ, मंथली से स्टार्ट करें तो एक सेकंड रुको, चार्ट ओपन करें तो तो क्वेश्चन बेसिकली ये है कि ट्रेंड लाइन आप स्टार्टिंग पॉइंट कौन से कंसिडर करना? नहीं, जहां पे भी आपको दिख रहा है कि जहां से डिमांड आया था, सप्लाई आया था, वो आपको कंसिडर करना है, राइट? यहाँ पे तो ये जो था, राइट, अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ हाँ, तो ये भी तो डिमांड सप्लाई जोन ही थे। अगर आपको Yes. ऐसे नहीं दिख रहा है तो मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ, ओके। तो यहाँ पे देखो, ये 2 पॉइंट मैंने जोड़ दिए लेट्स से, ओके। तो यहाँ से नीचे भी है तो आया था, राइट, कितना आया था 70 से वापस 39, मतलब ऑलमोस्ट 50% नीचे आया था। Yes. तो ये उसने यहाँ पे ये जोन बना के रखा था, वो कैसे आइडेंटिफाई करोगे? 2 पॉइंट चाहिए आपको सिर्फ, ओके, देखो, करेक्ट। Yes. ये और ये मैंने जोड़ दिया, उसके बाद वापस वही से वो ऊपर गया, करेक्ट, यस और नो, राइट? तो Yes. आपको सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए, ओके। सो वो अगर मिल गए, या फिर अगर अभी आगे का जोन पता करना है तो ये दो जोड़ दो। तो यहाँ पे पता चल रहा था, ये जोड़ दिया, ये जोड़ दिया, ये जोड़ दिया, तो देखो यहाँ से नीचे आ रहा है वो एक्चुअली। तो ये जो यहाँ पे रुका, ये क्यों रुका? ये एक्चुअली अगर 100 रुपए से 1000 गया, 1000 से 2000 डायरेक्ट क्यों नहीं किया? बिकॉज यहाँ पे उसका सप्लाई जोन था ये, तो यहाँ से वो गिर रहा है। तो अभी जो तानला जाएगा इस ट्रेंड लाइन तक जाएगा 1500 तक, अगर ब्रेकआउट सक्सेसफुल हुआ तो, करेक्ट। Yes. सो ट्रेंड लाइन कैसी भी होने दो, हॉरिजॉन्टल होने दो, वर्टिकल होने दो, कैसी भी होने दो, आपको क्या पता करना है? सिर्फ डिमांड और सप्लाई। अभी देखो ये मंथली में चार्ट, ओके, मैं क्या कर रहा हूँ, ये सारे पॉइंट जोड़ रहा हूँ, ये भी तो एक ट्रेंड लाइन है, यस। Yes. इसको मैं रेड कर रहा हूँ, और ये है, ये भी तो एक ट्रेंड लाइन है डिमांड वाली, यस। इसको मैं ग्रीन कर रहा हूँ, बाकी लाइंस को मैं हटा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। अभी तानला का आपको टारगेट पता चल गया, अगर आप तानला को बाय करते तो, ओके। ये 2 लाइन में सिर्फ दिखा रहा हूँ आपको, है कि नहीं? यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे आता था, यहाँ पे डिमांड जोन पैदा होता था, वापस ऊपर जाके सप्लाई जोन से वापस डिमांड में आता था, सप्लाई डिमांड खेला। ये मंथली में आपको ऐसा दिख रहा है, बट अगर इसी चार्ट को मैं वीकली में फॉलो करूंगा तो आपको बहुत बढ़िया दिखेगा ये डिमांड और सप्लाई, शायद सेम ट्रेंड लाइन है। आई हैव नॉट चेंज एनीथिंग, आई कैन जस्ट एडजस्ट, बिकॉज वो मंथली में शायद पॉइंट गलत हो जाते। ये पॉइंट मैंने जोड़ दिया, अभी दिख रहा है आपको प्रॉपर डिमांड और सप्लाई, हाँ, इसमें यस। हाँ, तो टाइम फ्रेम, कैंडल जो टाइम फ्रेम था वो थोड़ा बड़ा था, इसलिए आपको प्रॉपर नहीं दिख रहा था, बट यहाँ पे दिख रहा है, यस, प्रॉपर दिख रहा है, हाँ. यस सर। तो और इसको अगर डेली में जाके देखूंगा तो और क्लियर दिखेगा आपको, सेम ट्रेंड लाइन के साथ। थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा शायद, ये लो, है क्लियर, यस, हाँ. राइट। सो आप कहीं से भी शुरू करो, आपको 2 पॉइंट चाहिए सिर्फ। मंथली से शुरू क्यों करना है? आपको स्टोरी पता होना चाहिए कि स्टॉक ने एटलीस्ट क्या किया उसके पूरे लाइफ टाइम में, कहाँ पे उसके डिमांड जोन थे, कहाँ पे उसके सप्लाई जोन थे, ओके। ठीक है. वैसे ये भी एक ट्रेंड लाइन है,
तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ 2 पॉइंट जोड़ने हैं, ये और ये जोड़ दिया तो बाकी अपने आप जुड़ जाते हैं। करेक्ट। ये इसका यहाँ पे सप्लाई जोन बन गया था, ये देखो। यस, यहाँ पे हाँ। इसका ब्रेकआउट किया। इसमें से एक क्वेश्चन है कि आपने जो 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ किए हैं ऊपर, उसके लिए आपने कौन सा पॉइंट्स कंसीडर किया था? ये 2 थे ना, ये 2 कैंडल। अभी इसको वीकली में जरा जाके जूम देखो। कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, दिख रहा है? हाँ। ये और ये दोनों। अच्छा, ठीक। राइट। अभी इसको आपको मंथली में ऐसा दिख रहा है, बट वीकली में जाके देखो, प्रॉपर दिखेगा आपको ट्रेंड। ठीक है, हाँ, यहाँ पे गया, इधर प्ले नीचे आया। हाँ, तो आपको टाइम फ्रेम चेंज करना पड़ेगा ना। 2 कैंडल मंथली के मतलब 8 वीक हो जाते हो। मंथली के 2 कैंडल मतलब 8 वीक हो गए ना आपके। हाँ, करेक्ट। करेक्ट। तो यहाँ से नीचे गिरा, यहाँ पे डिमांड जोन पैदा हो गया, ऊपर गया, वापस सप्लाई जोन से नीचे आया, डिमांड जोन में आया, डिमांड जोन से सप्लाई जोन, सप्लाई। अभी और डेली में जाके देखो तो और क्लियर दिखेगा सेम चीज। ये देखो, डिमांड जोन, सप्लाई जोन, डिमांड जोन, सप्लाई जोन, डिमांड जोन, सप्लाई जोन। ओके। मंगेश, एक क्वेश्चन था यहाँ। जैसे अपन जो पैटर्न देखते हैं मंथली, वीकली और डेली, मंथली से स्टोरी फॉर्म होता है, लेकिन जनरली ये सारे जो फॉर्मेशन है वो तीनों तीनों फ्रेम में, टाइम फ्रेम में सेम रहेंगे। लेकिन ऐसा कोई प्रोबेबिलिटी होता है कभी, मतलब अभी तो स्टार्ट है लेकिन कि किसी टाइम फ्रेम में वो सही नहीं बैठ रहा है, तो हम डिसीजन उस केस में कैसे लें? नहीं, ऐसा हुआ नहीं कभी। ऐसा नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिकॉज प्राइस तो सेम रहेगा ना आपका। हाँ, आपका सिर्फ कैंडल चेंज होगा तो प्राइस तो सेम ही रहेगा ना। हाँ, जोन चेंज नहीं हो सकता ना। ओके। करेक्ट। और ये जो डिमांड और सप्लाई लाइन जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब जैसे मेरा हायर जो डिमांड, जहाँ डिमांड अप जा रहा है, उनके 2 कोई भी पॉइंट उठा लो, हायर पॉइंट, राइट? यस। और ऐसे ही बॉटम के 2 लो पॉइंट उठाने, लोएस्ट पॉइंट जो भी हो, उनको लेके हम ये ड्रॉ कर रहे हैं, राइट? यस, करेक्ट। जितने आपको ड्रॉ कर सकते हो उतना करो। जैसे ये भी बन रहा है, ये भी एक सप्लाई जोन है, देखो। करेक्ट। हाईएस्ट एक हायर दिया और एक हायर। ये देखो, ये डिमांड जोन है आपका। करेक्ट। अभी इसको मैंने डेली में ड्रॉ किया, ये 2 ग्रीन लाइन को। इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ कलर। ओके, लेट्स से मैं इसको पिंक कर देता हूँ। ओके, और इसको लेट्स से ब्लू कर देता हूँ। यहाँ पे आपको ऐसा दिख रहा है, बट मैं इसको 2 ओवरली चार्ट में जाऊंगा तो और क्लियर दिखेगा आपको। देखो, गया ऊपर, तो ये 2 पॉइंट आपको जोड़ने थे सिर्फ, कोई भी टाइम फ्रेम में। ये 2 जुड़ गए और ये 2 जुड़ गए, आपको नेक्स्ट जोन पता चल गया। यहाँ पे आके बेच दिया, यहाँ पे आके बाय कर लिया, यहाँ पे आके बेच दिया, यहाँ पे आके बाय कर लिया। जोन है ना आपके। करेक्ट। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना बड़ा इम्पैक्ट। करेक्ट। सो बेसिकली प्राइस एक्शन को समझने के लिए आपको स्टोरी बिल्ड करना पड़ेगा, कोई भी स्टॉक होने। तो अभी हम लोगों ने अप ट्रेंड वाले स्टॉक लिए, हम लोग येस बैंक का स्टोरी बिल्ड करते, आपको क्लियर कट पता चलेगा कि येस बैंक के साथ क्या हुआ था। ओके। ये मेरा क्या चार्ट है, मंथली चार्ट। ओके, ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट मिल गया, बाकी मैंने जोड़ दिए। ओके, कुछ इस तरीके से। यस, ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ओके, सेम नीचे से कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट जोड़ने की कोशिश किया। ओके, ये मंथली चार्ट है। अभी यहाँ पे भी देखो, ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ज़्यादा भी जुड़ने रही बिकॉज इसका न्यूज़ काफ़ी इम्पैक्टफुल था या फिर काफ़ी कुछ चेंज हुआ था। ओके, अभी तो मतलब बनेंगे नहीं बिकॉज पूरा गया है वो। बट यहाँ तक देखो आप, जो हमने मंथली में हमने जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है वो आपको प्रॉपर दिख रहा है, राइट? तो बेसिकली हमने ये और ये जोड़ दिया, तो ये थोड़ा नीचे है, ये उसके आसपास था, ये भी उसके आसपास थे सारे। ये और ये जोड़ दिया तो ये उसके आसपास आ गए, ये उसके आसपास आ गए, ये भी उसके आसपास आ गए। करेक्ट। यस।
अभी इसी चार्ट को मैं वीकली में जाके देखूंगा तो आपको क्लियर कट पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ था वीकली में। ये देखो, उसी लाइन पे आके नीचे गिर रहा था। ओके, वापस डिमांड जोन से आके वापस सप्लाई जोन तक जा रहा था। ओके, तो अगर आपको आगे का चार्ट नहीं भी पता है, बट आपको ये 2 पॉइंट पता थे और शायद ये नीचे से ये 2 पॉइंट पता थे, तो आप प्रॉपर इसके बाद यहाँ पे बाय कर सकते थे, यहाँ पे सेल कर सकते थे, वापस यहाँ पे बाय करके यहाँ पे सेल कर सकते थे। करेक्ट? तो आगे का चार्ट नहीं होता पता होगा आपको, सिर्फ मंथली में क्यों फाइंड करना है, बिकॉज हमने जो बजाज फाइनेंस का एंट्री लिया था वो 4500 पे कैसे लिया था, उसके लिए मेरे पास स्टोरी था। ओके, ये जो कैंडल है इतना लो पे हमने लो पकड़ा बजाज फाइनेंस का 4500 पे। करेक्ट? ये कैंडल क्या लो है इसका, 4300 के आसपास लो है, 4500 पे हमने बाई कर दिया, मतलब हार्डली 130 पॉइंट ऊपर। हमें कैसे पता कि इसके नीचे नहीं जाएगा, बिकॉज ये स्टोरी था मेरे पास कि ये भाई अगर ये ऊपर गया है तो ये डिमांड जोन पे इसको बायर्स मिलने ही चाहिए, नहीं मिलते तो शायद लॉस में काट देते सौदा। बट अगर पता है ये अगर मंथली टाइम फ्रेम है और मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ तक अगर वो आ रहा है तो वो प्रॉपर डिमांड जोन में आ रहा है, और अगर वो प्रॉपर डिमांड जोन में आ रहा है तो उसका बाय बनता है वहाँ पे। ओके, सो बजाज फाइनेंस जो था 4500 पे अपना बाय है, जो पुराने लोग हैं उनको पता है। और इवन नहीं, ये नहीं था। मंगेश, अगर हम लोग ये टाइम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, कभी आपने लास्ट सेशन में बताया था कि फिबोनाची में अगर सेम अपना टारगेट निकलेगा, अगर सेम चीज को अगर हम लोग को फिबोनाची में भी चेक करें तो सेम निकलेगा टारगेट। सेम, बिल्कुल सेम निकले। जब हम फिबोनाची सीखेंगे तब आपको बताऊंगा, बिकॉज फिबोनाची को सीखने के लिए अपने को पहले उसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए, राइट? इसलिए बताया था आपने लास्ट सेशन। वो एक्सटेंशन बताया था, ओके, वो एक्सटेंशन था, वो बहुत एडवांस कंसेप्ट है। फिबोनाची ओके, रिट्रेसमेंट जो अपना बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम लोग, उसमें हाँ, बताऊंगा आपको, बिकॉज उसके कैरेक्टरिस्टिक्स अगर पता है तो उससे तो बहुत अच्छा ट्रेंड आप पकड़ सकते हो। ओके, 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 तो बजाज फाइनेंस हमने 4500 पे बाय किया था, जो पुराने लोग हैं उनको पता है ऑलरेडी। ओके, वाई? बिकॉज ये डिमांड जोन में आ रहा था इधर। ओके, so this is how we can capture the demand and supply zones, and who can tell what is the demand, what is the supply, or which price is the demand zone, which price is the supply zone? This trend lines. Okay, and that's why we need to make a story first of all. So कोई भी अगर चार्ट है जो बेसिकली अगर जैसे ये भी एक है, ओके, ये जो जोन है अभी, राइट? तो अगर नेक्स्ट टाइम ये जो सप्लाई जोन था यहाँ से इसका डिमांड जोन चालू होगा, वो कैसे, वो नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। बट अगर यहाँ तक आता है तो यहाँ पे आपका डिमांड जोन चालू हो जाता है नेक्स्ट टाइम से। ओके, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो मंथली में ड्रॉ किया था, वीकली में आपको क्लियर कट दिख रहा है कि बराबर उसी पॉइंट से डिमांड सप्लाई चालू हो रहा था। ओके, मंगेश, गजानन इस साइड एक बात पूछनी थी। जैसे अभी आपने ये बताया कि कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है, राइट? तो अगर किसी को समझ लीजिए शॉर्ट टर्म के लिए एक आध ट्रेड का बाइंग पॉइंट सेलेक्ट करना है, या लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग पॉइंट या सेलिंग पॉइंट या सेलिंग प्राइस सेलेक्ट करना है, तो इसमें वीकली या मंथली कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करनी चाहिए? और ये कितना विशेष तौर टाइम फ्रेम मतलब कितना, वो डिपेंड करता है। जैसे हमने बजाज फाइनेंस 10 साल के लिए लिया, करेक्ट? तो हमने 4500 पे बाय किया बिकॉज वो मंथली में आया था। ओके, अभी मुझे इसको 10-15 साल रखना है जब तक ये मेरा डिमांड जोन ब्रेक डाउन नहीं कर देता। ब्रेक डाउन मतलब क्या होता है, यहाँ तक आपने देखा, ओके, ऊपर गया, सप्लाई जोन से वापस डिमांड जोन में आया, बाइंग चालू हुआ, वापस ऊपर लेके गए बायर्स, वापस यहाँ पे सब सेलर चालू हो गए, सेलर ने डिमांड जोन तक लेके आए, वापस ऊपर गया सप्लाई जोन तक, सप्लाई जोन से वापस नीचे आया। यहाँ से देखो बाइंग चालू हुई थी, कोरोना था तब भी बाइंग चालू हुई थी। अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, करेक्ट, ये कैंडल देखो 3300 से
3,900 तक बाइंग आई थी बजाज फाइनेंस में, बिकॉज ये उसका प्रॉपर डिमांड जोन था, बट एक्सीडेंट बड़ा था इसलिए उसने इसको ब्रेक डाउन कर दिया. सो सेलर्स was afraid, they was ready to give discount, and buyer was not ready in that pandemic to buy even at this demand zone also. They tried, okay, they pushed the price from 3,300 to 3,900, okay, 4,000 तक वो प्राइस लेके गए थे, 3,900 तक, बट सस्टेन नहीं कर पाए बिकॉज एक्सीडेंट बढ़ा था. तो सेलर्स वापस अफ्रेड थे, बहुत डर गए थे, लोग सब डरे हुए थे और सब माल बेचना चाहते थे. सब माल बेचने के बाद ही उसने ब्रेक डाउन कर दिया. सो इस कैंडल को हम लोग क्या बोलेंगे अभी, ब्रेक डाउन कैंडल. और ये कब होता है, ब्रेकडाउन कब होता है, व्हेन सेलर्स आर अफ्रेड एंड दे आर रेडी टू गिव डिस्काउंट. ब्रेकआउट कब होता है, व्हेन बायर्स आर एग्रेसिव एंड रेडी टू गिव हायर प्राइस, देन ब्रेकआउट हैपेंस. व्हेन सेलर्स आर अफ्रेड एंड दे आर रेडी टू गिव डिस्काउंट, देन ब्रेकडाउन हैपेंस. गॉट इट? तो मंगेश, यू मीन टू से अगर किसी का लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करना है और उसको डिमांड जोन और सप्लाई जोन में जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, इट शुड बी एप्लीकेबल मोर फॉर मंथली का चार्ट पे, राइट? कितने साल के लिए बोलो? जैसे 10 साल के लिए, 5 साल के लिए किसी को yes, इन्वेस्टमेंट करना है, करेक्ट, यस, तो मंथली पे जाना है, राइट? यस यस यस. एंड शॉर्ट टर्म के लिए है तो मंथली और वीकली भी चलेगा, ओके. और 4-5 साल के लिए, 2-3 साल के लिए देख रहे हो तो वीकली चलेगा, 2-4 महीने के लिए देख रहे हो तो डेली चलेगा, 5-6 दिन के लिए देख रहे हो तो 2 आवरली चलेगा, 2-3 दिन के लिए देख रहे हो तो आवरली चलेगा, राइट. 15-20 मिनट के लिए देख रहे हो तो शायद आपका आधे घंटे का भी चलेगा. ये सेम तरीके से काम करेगा. जैसे मुझे शॉर्ट टर्म मतलब हार्डली मुझे 2-3 दिन के लिए ट्रेड लेना है, करेक्ट, तो मैं डेली भी फॉलो कर सकता हूँ, फिर 2 आवरली का चार्ट भी फॉलो कर सकता हूँ. अभी यहाँ पे दिखा था, ओके, ये देखो, ओके, ये और ये पॉइंट मुझे पता था, यहाँ पे मैं बाय करूंगा बिकॉज ये क्या है, मेरा डिमांड जोन है. सेल कहाँ पे करूंगा, शायद यहाँ पे कर दूंगा, बिकॉज ये पॉइंट यहाँ से सेलिंग आया था, यहाँ से सेलिंग आया था, तो यहाँ पे मैं यहाँ से सेलिंग आया था, तो शायद यहाँ पे बाय करके यहाँ पे सेल कर दूंगा. अब ये क्या है, ये क्या है, ब्रेकआउट है ना, राइट. तो मेरा नेक्स्ट सेलिंग जोन कहाँ पे आएगा, ब्रेकआउट यहाँ पे आएगा, तो यहाँ से नीचे आ गए, करेक्ट. तो ये ब्रेकआउट था, तो वापस जब यहाँ पे आया तो यहाँ पे बाय करूंगा. कब बाय किया, 4 अक्टूबर को बाय किया, जैसे यहाँ पे 12 अक्टूबर को प्राइस पहुंचा, 4-5 दिन में मैं सेल कर दिया. अभी मुझे लेट से 10-15 मिनट के लिए लेना है, तो मैं 15 मिनट का स्टॉक फॉलो करूंगा, चार्ट फॉलो करूंगा. कोई भी टाइम फ्रेम होने दो, आपका जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना बड़ा आपका डिमांड और सप्लाई बढ़ते जाएगा. ओके, सो ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया लेट से. तो जब मुझे पता है, ये 2 जोड़ दे लेट से, ओके, ये और ये 2 जोड़ दिए, तो मुझे जब पता है ये जब यहाँ पे ये आएगा तो मुझे बाय करना है, करेक्ट, यस. और सेल कहाँ पे करना है फिर, ये मेरा सप्लाई जोन था प्रॉपर, ओके. अब यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दे दिया, तो वापस मेरा सेलिंग जोन तो यह था, तो यहाँ पे आया, वापस नीचे आ गया, करेक्ट. हाँ, बट जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना बड़ा इम्पैक्ट, ओके. सो सिग्निफिकेंस उसका ज़्यादा रहता है अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे बाइंग या सेलिंग करते हो तो, राइट. बिकॉज छोटे टाइम फ्रेम में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होते रहेंगे, बार बार होते रहेंगे, ओके, बार बार आपकी स्टॉप लॉस कटेंगे. बट वही आप अगर मैं लॉन्ग टर्म के लिए जो सजेस्ट किया हो उसमें शायद नहीं होंगे ऐसा, राइट. सो higher the time frame, better the significance. ओके, प्राइस एक्शन में क्या होता है, जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना ज्यादा सिग्निफिकेंस, उतना अच्छा सिग्निफिकेंस. ओके, क्लियर नाउ. सो आपका कोई भी टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन काम करेगी, नो डाउट इन दैट, बट कितना करेगी
वो आपका टाइम फ्रेम पे डिपेंड करेगा। ये देखो इतना अच्छा डिमांड जोन और सप्लाई जोन बने थे यहाँ पे, बहुत अच्छे थे। ओके, और यहाँ पे सप्लाई जोन देखो, ये सारे सप्लाई जोन थे। ओके, सो यहाँ से नीचे आया, वापस ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ तक गया, वापस नीचे आया, वापस डिमांड आया, सप्लाई आया, नीचे आया, थोड़ा नीचे आया, ऊपर गया, ब्रेकआउट किया, वापस नीचे आया, ब्रेकआउट किया, वापस नीचे आया, वापस उसी डिमांड जोन से ऊपर भी गया था। ओके, ये नीचे आया डायरेक्टली, बट ये एक्चुअली डिमांड था इसलिए ऊपर गया था। करेक्ट, यस। सो ये 15 मिनट का चार्ट है। 15 मिनट में आपको यहाँ से अगर पकड़ोगे 7700 से 7900, 200 पॉइंट मिल रहा है। वापस यहाँ पे 7700 800 से 7900, ऑलमोस्ट वापस यहाँ पे 150-200 पॉइंट मिल रहा है। करेक्ट, विच इज गुड। 15 मिनट का टाइम फ्रेम, बिकॉज वोलेटिलिटी रहेगी। मंगेश आपने बताया था कि जो सप्लाई जोन है वो सपोर्ट है एंड डिमांड जोन इज रेजिस्टेंस, दैट इज करेक्ट ना? नहीं नहीं, उल्टा बोल रहे हो। सप्लाई जोन मतलब रेजिस्टेंस हो गया, बिकॉज वहां से ऊपर नहीं जा पा रहा है ना, रेजिस्टेंस। ओके, सपोर्ट मतलब डिमांड जोन हो गया कि वहां से नीचे नहीं जा रहा है। सब रेजिस्टेंस मतलब हाँ, उसके ऊपर जाना मुश्किल है। करेक्ट। मगेश, एक बेसिक क्वेश्चन है, आपने बोल रहा हूँ ये समझ में आ रहा है कि कैसे चार्ट पे ट्रैक करना है, बट मेरा उससे भी बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन है कि कौन से स्टॉक्स को टारगेट करके स्टडी किया जाए। इसके लिए कुछ है क्या अपने पास? आपको कौन कौन से कंपनीज पता है? हाँ, मतलब जो भी बड़े ब्रांड्स है वो तो सब पता है, बस फिर उसी पे स्टडी करना है आपको। अच्छा, ओके। ऐसे मतलब आपको ऐसे कोई बताएगा ना इस पे स्टडी करना है, ये लेना है, वो लेना है, राइट? आपको जो कंपनीज पता है, वही टाटा की 10 कंपनीज पता है, बजाज की 4 कंपनीज पता है, राइट? अभी मुझे भी सारी कंपनीज नहीं पता, मुझे भी सारे स्टॉक्स नहीं पता, बिकॉज स्टॉक्स के अगर लिस्ट गिनने जाओगे तो बहुत सारे हैं मार्केट में, राइट? कुछ कुछ स्टॉक जैसे वीबीएल जैसा स्टॉक मैं पहली बार सुन रहा था, बट मैंने स्टडी किया तो मुझे अच्छा लगा तो ले लिया। करेक्ट, ओके, राइट? सो इट डिपेंड्स, आपको जो पता है, जो आपको अगल बगल से सुनने में आता है, या फिर आपको जो पता है कोई बताता है, तो उस पर आपको स्टडी करना है, सिंपल। वो अगर स्टॉक मार्केट में है तो आप उस पर स्टडी करना चालू करो। यस, राइट। अभी जैसे यहाँ पे मैं जाऊंगा और टाटा करके सर्च करूंगा तो शायद मुझे टाटा की सारी कंपनी नहीं पता। ओके, टाटा इलेक्स से मैंने मेरे ख्याल से ये लास्ट जान में पहली बार नाम सुना था, उससे पहले मेरे को कंपनी भी नहीं पता था। अभी इसमें भी टाटा के देखो कितने मोटर्स है, पावर है, स्टील है, इलेक्सी है, केमिकल्स, कॉफी, कंज्यूमर, इन्वेस्टमेंट। अभी ये कंपनी क्या करती है वो नहीं पता मुझे, बट इसका अगर डिमांड जोन सप्लाई जोन मुझे फाइंड करना है तो मैं कर सकता हूँ ना। जाऊंगा मैं मंथली चार्ट में, पहले तो मुझे स्टोरी बिल्ड करना है, बिकॉज ये नहीं पता मेरे को, सही में नहीं पता कंपनी क्या है। ओके, हाँ, बट मुझे सिर्फ डिमांड जोन सप्लाई जोन फाइंड करने, खत्म। ये देखो कर लिए फाइंड। सो जब भी ये यहाँ पे आया था मार्च 20 में, मुझे यहाँ पे इसको बाय करना था। 600 का 1500 1600 हो गया अभी। करेक्ट, सप्लाई जोन पता करने तो सप्लाई जोन पता करो, राइट? रेजिस्टेंस का एक ट्रेंड लाइन मार्क करो। नहीं पता है मुझे कंपनी क्या कर रही है। ओके, हो गया काम। यहाँ पे आया तो बाय करता है, यहाँ पे आया तो सेल करता है, वापस यहाँ पे बाय करता है, यहाँ पे सेल कर देता। अब ये ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट के बाद अगर बाय करना है तो कैसे करना है वो पता होगा आपको नेक्स्ट टाइम, बट आपको सिर्फ डिमांड सप्लाई फाइंड करना है। नहीं पता मुझे कंपनी क्या करती है, राइट? बट चार्ट मेरे को बता देगा। अभी यहाँ पे इतना बड़ा रेड कैंडल हुआ, ये मुझे नहीं लगता भले ही अभी 5-6 महीने पुरानी बात है, कोई बता सकता है ये रेड कैंडल क्यों आई थी? नहीं पता। यस, इट वाज कोविड। नाउ ये बताओ ये क्यों आई थी? ओके, नाउ वी जस्ट नो कोविड, राइट? वी जस्ट नो कोविड, बट 1 सितंबर 2008 को क्यों कैंडल आई थी रेड इतनी बड़ी, या फिर इतना बड़ा फॉल क्यों आया था, नहीं पता मुझे, राइट? बट चार्ट आपका याद रखेगा ना, तो आप चार्ट स्टडी करो। फंडामेंटल मुझे नहीं पता, कंपनी क्या करती है वो भी नहीं पता, राइट? करेक्ट। हाँ, स्टडी करना है तो मैं कर सकता हूँ ऑब्वियसली। क्या करती है कंपनी? फाइनेंस के रिलेटेड कोई कंपनी, बैंक्स और ब्रोकर्स के,
राइट, बट नहीं पता मुझे इसका क्या फंडामेंटल है, क्या इसका प्रॉफिट लॉस है, नहीं पता, बट मुझे चार्ट बता रहा है कि इसका डिमांड जोन है, ये इसका सप्लाई जोन है। करेक्ट। वीकली चार्ट में जाओ और क्लियर दिखेगा आपको। देखो वीकली चार्ट में बहुत क्लियर दिख रहा है। यस, हर बार वो डिमांड जोन पे आके ऊपर जा रहा था। यहाँ पे भी डिमांड सप्लाई जोन जनरेट हो रहे थे वीकली में भी, राइट। ओके फाइन। और एक ये था लाइक एक सितंबर मंथ में एक फ्रेंड मेरा बोल रहा था कि आदिनाथ टेक्सटाइल करके एक स्टॉक है, वो रोज अपर सर्किट मार रहा है, आप उसको लेने का ट्राई करो, मतलब बहुत फायदा होगा। तो उसको मतलब उसमें सेलर्स मतलब बायर्स कोई अवेलेबल ही नहीं थे, वो हर रोज खुलता था, अपर सर्किट मारता था। बट उसका मतलब स्टडी देखा जाए तो मतलब एक सडनली क्या हुआ, कुछ न्यूज नहीं था और वो बंदा तो खरीद नहीं पाया, उसने मतलब गिव अप कर दिया। बट बहुत शूट हो रहा था स्टॉक। तो मतलब ऐसे इसमें फिर रिस्क है, राइट, इस टाइप इसमें का। घुसना नहीं अपने को, इसमें घुसना नहीं। ये स्टॉक बेसिकली मैनिपुलेटेड स्टॉक्स हो सकते हैं, राइट। राइट, क्योंकि इसमें भी ट्रेंड लाइन अगर देखा जाए तो फिर वो जो हाँ, अगस्त कुछ है नहीं, राइट। चालू, ये सिर्फ वे टू हेवन और वे टू हेल वाले रोड है। अभी सोचो जिसका 100 पे बाय होगा वो इस कैंडल में, बेचारा भी सेल भी नहीं कर पाएगा। जैसे वो बाय नहीं कर पा रहा था इधर तक, जिसने यहाँ पे बाय कर लिया सर्किट ओपन करके, वो तो मरा ना इधर तक। 100 रुपए का 40 मतलब 60% तो ऐसे गया उसका कैपिटल, राइट। राइट। दिस इज व्हाट वे टू हेवन, जो बच गया, जो बेच दिया वो हेवन में, जो नहीं बेच पाया वो हेल में, राइट। तो ऐसे ऐसे पे तो अपने को ध्यान ही नहीं देना है, सिंपल। ऐसे बहुत चार्ट है वैसे भी, ओके, बट अपने को उस पर ध्यान नहीं देना अपने को। हाँ, कैंडल्स देखो, ये चार्ट में देख के बता सकते हो कि मैनिपुलेट है, बट टाटा इन्वेस्टमेंट मैं नहीं बोल रहा हूँ मैनिपुलेट है। क्यों? बिकॉज मुझे पता है यहाँ पे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं प्रॉपर, राइट, प्रॉपर ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। मैनिपुलेटेड स्टॉक में किसी को नहीं जाना अपने को, बिल्कुल भी नहीं। राइट, वो न्यूज़ बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, सब कुछ बन जाता है, ओके। पर अपने को उसमें नहीं पड़ना है बिल्कुल भी, ओके। यहाँ तक समझ में आया सबको ट्रेंड लाइन क्या होती है? देखो कहीं पे भी बनाओ, आपको सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए, ओके। 2 पॉइंट जुड़ गए, आपका ट्रेंड लाइन बन गया। आपको डिमांड जोन सप्लाई जोन पता करें। देखो डेली में ड्रॉ किया, ये 2 पॉइंट थे, यहाँ पे बाय कर देता, यहाँ पे बाय कर देता, यहाँ पे बाय कर देता, यहाँ पे बाय कर देता। मंगेश एक क्वेश्चन था कि जो फ्लो हो रहा है, जो अपना जो ट्रेंड जा रहा है, मतलब जो पैटर्न बन रहा है, तो हमको जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है वो पैटर्न के सीक्वेंस में करनी है, राइट। मतलब जैसे मेरा एक पैटर्न अपवर्ड जा रहा है, तो मैं कोशिश करूँ कि जो ट्रेंड लाइन आनी चाहिए, जो पॉइंट जोड़ूं, वो उस पैटर्न को फ्लो करती होना चाहिए, राइट। यस एग्जैक्टली, यस। दो तरीका उसमें वापस फॉलो होना चाहिए, ओके, राइट। यहाँ पे भी दो थ्री फॉलो हो रहा है कि देखो ये लो बनाया, ये हाई बनाया, ये क्या बनाया, हायर लो बनाया, ये हायर हाई बनाया, ये जब लो बनाया तो हायर लो बनाया, ये हायर हाई बनाया, वापस जब नीचे आया तो इसको काटा नहीं उसने, राइट। यहाँ तक क्या है, तो ये क्या बना आपका, वापस हायर लो बना, वापस ऊपर गया, नीचे आया, इधर से खेल रहा है, वापस एक हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, हायर हाई बनाया, अभी भी हायर लो ही है, राइट। सो इट इज फॉलोइंग दो थ्योरी आल्सो। नहीं, मैं आपसे ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा था कि ये जो आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा है ना, अभी जो नीचे का बॉटम पॉइंट से एक पैरेलल लाइन जा रहा है, मैं कोशिश मतलब या अभी तो मैं आपके साथ फ्लो हो रहा हूँ, लेकिन यदि मैं अपना खुद का ब्रेन यूज करूँ तो मैं कोशिश ये भी कर सकता हूँ कि इसी बॉटम पॉइंट से एक ऊपर के लिए भी लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, तो ये मेरा कॉमन पॉइंट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे को जस्ट ये समझना था कि राइट अप्रोच क्या, मतलब मेरे को पैटर्न को राइट अप्रोच ये है कि आपको सपोर्ट की सपोर्ट ट्रेंड लाइन बनाना है, रेजिस्टेंस के लिए रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बनाना है। ऐसा तो ट्रेंड लाइन नहीं बना सकता ना मैं भाई, ये ऐसा नहीं बना सकता ना, समझ रहे हो। बिकॉज ये सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस है, इसका बना के मुझे कुछ फायदा नहीं मिलेगा। मुझे सपोर्ट के पॉइंट जोड़ने हैं ताकि मुझे डिमांड जोन पता चले, और मुझे रेजिस्टेंस के
पॉइंट जोड़ने हैं ताकि मुझे सप्लाई जोन पता चले। ओके ओके यस, बिकॉज अब हम लोग को फाइंड क्या करना है ट्रेंड लाइन से, डिमांड और सप्लाई जोन, राइट, जहाँ पे बाइंग आ सकती है, जहाँ पे सेलिंग आ सकती है, तो अपने को उस कॉन्टेक्स्ट में उसको जोड़ना पड़ेगा। ओके जैसे अगर ये भी जोड़ दूं मैं, ये टॉप था, ये दूसरा टॉप था, अब इसको जोड़ दिया। ओके तो यहाँ से सप्लाई नहीं आया था, ऊपर चला गया, ब्रेकआउट देके वापस नीचे आ गया, ये फेक ब्रेकआउट होता है। ओके वो बताऊंगा कैसे फेक क्यों होता है, कैसे उसको अपने को फेक बोलना है, वो सब कुछ बताऊंगा, बट ये फेक है बेसिकली। यहाँ पे एक्चुअली इसको एटलीस्ट सप्लाई आना चाहिए था, वो नहीं आया, सीधा ऊपर गया, नीचे आ गया उसके अंदर। ओके क्लियर? अपने को स्टोरी से एक ही चीज पता करनी है, स्टोरी जो बिल्ड करते हैं हम लोग मंथली टाइम फ्रेम में और वीकली टाइम फ्रेम में, उससे अपने को एक ही चीज पता करनी है, क्या उसका स्टॉक का डिमांड जोन और सप्लाई जोन क्या है, खत्म। ओके यस मनोज। इसका एडवांस वर्जन जो है प्राइस एक्शन का, वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे, बट अभी एटलीस्ट आपको प्राइस क्या होता है वो तो हमने लास्ट टाइम भी सीखा था, कि प्राइस कैसे बढ़ता है, कैसे कम होता है। ओके और अभी इस बार हमने ये सीखा कि डिमांड सप्लाई जोन कैसे होता है, और ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन क्या होता है। ब्रेकआउट क्या होता है कि सप्लाई है लेकिन उतना डिमांड भी है उसी पॉइंट पे, सो अगर सप्लाई जोन पे डिमांड बढ़ जाता है तो ब्रेकआउट हो जाता है, और डिमांड जोन में सेलिंग बढ़ जाता है तो ब्रेकडाउन हो जाता है। जैसे नहीं, यहाँ पे भी लिखा था ना बजाज फाइनेंस, देखो ये हमने ड्रॉ किया था। ओके ये हमने ड्रॉ किया था, राइट, यहाँ पे ज्यादा सेलिंग आई थी, ये वीकली में हमको दिखी थी, बट वीकली में ये भी दिखा था कि एक्चुअली यहाँ से बाइंग भी आई थी। ओके यहाँ से बाइंग भी आई थी एक्चुअली, तो यहाँ से ऊपर भी गया था बट वापस नीचे आ गया। सो यहाँ पे क्या हुआ, डिमांड जोन में ज्यादा सेलिंग हो गई इसलिए ब्रेकडाउन हो गया, करेक्ट। और वही यहाँ पे क्या हुआ, इसकी बात करें हम लोग, यहाँ पे क्या हो गया, सप्लाई जोन में बाइंग बढ़ गई इसलिए ब्रेकआउट हो गया। क्या हुआ, सप्लाई जोन में बाइंग बढ़ गई, मतलब बायर्स एग्रेसिव हो गए इसलिए ब्रेकआउट हो गया, इसलिए इस कैंडल का हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रेकआउट कैंडल, जिसने प्रीवियस हाई को भी ब्रेक किया और ऊपर चला गया। तो सेलिंग आई थी यहाँ पे, हर ये जो सारे कैंडल्स ये सेलिंग वाले कैंडल है। क्या हुआ, मैच खत्म हो गया क्या? ओके सो दो स्टेटमेंट यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, इफ डिमांड इंक्रीज्ड इन or in supply zone we can say, if supply increased in demand zone, chances of breakdown. One second. Clear to everyone now? Clear to everyone? Yeah.
देखो स्ट्रैटेजी से अपना जो स्ट्रैटेजी है वो सीखना बहुत सिंपल है, बट मार्केट कैसे चलता है वो अपने को पता होना चाहिए। अगर मार्केट के सेंटिमेंट्स अपने को पता है, मार्केट कैसे चलता है वो अपने को पता है, तो स्ट्रैटेजी जो अपनी स्ट्रैटेजी है वो सिंपल है बहुत ज़्यादा। ओके, उसको तो मैं 2 घंटे में सिखा सकता हूँ, बट अपने को पहले पता करना है कि मार्केट के सेंटिमेंट्स क्या रहते हैं, मार्केट कैसे चलता है, प्राइस कैसे ऊपर जाता है, प्राइस कैसे नीचे आता है, ब्रेकडाउन ब्रेकआउट क्या होता है, वो अगर पता चलता है तो ही हम लोग मार्केट को पूरी तरीके से समझ सकते हैं। और जिस चीज़ को आप पूरी तरीके से समझ गए, उसको गेस करना, उसको प्रेडिक्ट करना, उस पर स्टडी करना बहुत सिंपल होता है। ओके, ये 4 पॉइंट पे किसी को भी डाउट है? ये 5 पॉइंट पे किसी को भी डाउट है? एक बार रीड करो वापस। ऑल क्लियर। ऑल क्लियर। ब्रेकआउट क्यों होता है पता चला? हम लोग सुनते आ रहे हैं, ओके, हम लोग बहुत बहुत दिन से सुन रहे हैं, अरे इसका ब्रेकआउट हुआ, अरे इसका ब्रेकडाउन हुआ, राइट, बट वो क्यों होता है ये अगर पता चल गया ना, बाद में आप पता कर सकते हो कि कब ब्रेकआउट होगा। जैसे मैंने यहाँ पे बजाज फाइनेंस का ब्रेकआउट पहले फिक्स कर दिया था कि ये ब्रेकआउट होगा यहाँ पे, और इसलिए ये सप्लाई जोन में हमने बेचा नहीं। हमने 4500 पे बाय किया यहाँ पे, बट इस सप्लाई जोन में हमने एक भी शेयर नहीं बेचा। वो क्यों, वो बताऊंगा बाद में। ओके, बट बिकॉज मुझे पता है यहाँ पे ब्रेकआउट हो सकता है, भले मुझे पूरा नहीं पता, बट एटलीस्ट मैं 80% प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि ब्रेकआउट होगा या नहीं। सो मैं हमेशा बोलता हूँ, राइट, टाइम फॉर ब्रेकआउट, टाइम फॉर ब्रेकडाउन। वो क्यों होता हो, वो मुझे डिमांड जोन सप्लाई जोन पता कर सकता हूँ। ओके, और जहाँ पे सप्लाई जोन में अगर मेरा डिमांड इंक्रीज हो जाता है तो पूरे चांसेस कि वो ब्रेकडाउन होगा। और डिमांड जोन में इफ डिमांड इंक्रीजेस इन सप्लाई जोन में अगर डिमांड इंक्रीज हो जाता है तो उसके चांसेस ऑफ ब्रेकआउट है। सो मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि अगर ये प्राइस के ऊपर सस्टेन किया तो और ऊपर जाएगा, राइट, या फिर और नीचे जाएगा, वो इसीलिए बोलता रहता हूँ। बस प्राइस का बिहेवियर पता चल गया तो आपको सब कुछ पता चलेगा मार्केट का। सिंपल, बहुत सिंपल, गारंटेड। ओके, वाह 37। अरे क्या, तो मतलब तुमने तो त्याग कर दिया रे मैच का आज। अरे मंगेश, मैच भी त्याग करने वाली ही थी। तो पहला 2 विकेट गया तो फिर इधर ही ज्वाइन कर लिया। सही। काफी लोग होंगे सर ऐसे। मंगेश, राहुल हियर। एक बोलो। क्वेश्चन था, किसी स्टॉक का जिसका कि फंडामेंटल स्ट्रांग है या नहीं, ठीक है, वो तो स्टडी करने से पता चलेगा, बट अगर वो मल्टीपल टाइम्स ड्यूरिंग द स्पैन ऑफ से 5 years ब्रेकआउट दे रहा है, कंटिन्यूअस ट्रेंड ऐसा दिखता है कि वो ब्रेकआउट दे रहा है, सो कैन वी से इट इज अ लॉन्ग टर्म प्लेयर which can give us good results? जस्ट फॉर द एग्जांपल मैं बताता हूँ, मैं जस्ट स्टडी कर रहा था। एस्ट्रल ओपन कीजिए आप, एस्ट्रल लिमिटेड या एस्ट्रल करके कंपनी है। मार्च 2009 में उसकी कीमत 1.5 रुपए या 2 रुपए या 3 रुपए थी, ठीक है। ओके, आज की कीमत उसकी 2200 रुपए है अराउंड, ठीक है। ओके, मार्च 2009 में देखिए, आपको 2009 में उसकी कीमत 2 रुपए या 3 रुपए दिखेगी, बराबर, ठीक है। नाउ आज की कीमत उसकी 10 साल बाद 2200 रुपए है, राइट। 2400-2500 जाके। करेक्ट, तो 2 रुपए या 3 रुपए आपके 2200 रुपए हो गए। नाउ बराबर, सेम ट्रेंड आप ओपन कीजिए फिनोलेक्स पाइप में, तो इस दो का अगर मैं ग्राफ स्टडी करता हूँ या मैच करने की कोशिश करता, पाइप्स फिनोलेक्स पाइप, नहीं, एक मिनट एक उसका कोड बताओ मुझे। बता, वही इंडस्ट्रीज वाला ही लगा। हाँ ओके, ये पिन पाइप, ओके, सॉरी, है ना, राइट। इसका देखिए, अगर
ये दोनों उसी सेक्शन मतलब कैटेगरी के, पाइप्स कैटेगरी के है, या प्रिंस पाइप बोलते हैं हम लोग, राइट, वो सब है। तो आप इसका भी ट्रेंड देखिए, अगर इसका ट्रेंड मैं मैच करने का कोशिश करता हूँ एस्ट्रल के साथ, तो क्या हम बोल सकते कि लॉन्ग टर्म में इसका भी ग्राफ उसी तरीके से बढ़ सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत सोच। बिकॉज फिनोलेक्स भले ही पाइप ही बनाता है और एस्ट्रल भी पाइप ही बनाता है, दोनों की क्वालिटी में डिफरेंस है, दोनों की प्राइस में डिफरेंस है। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोडक्ट नाउ, नॉट अबाउट स्टॉक प्राइस। ओके, अगर मैं आपको बोलूँ कि आप एप्पल का फ़ोन लो और आप एमआई का फ़ोन लो, करेक्ट, अभी आप बताओ इसमें से कौन सा ज़्यादा ग्रो करेगा? एप्पल है, जिस जो ऑब्वियसली, अच्छा है वो राइट। कंपनी बट अगर एमआई ने एप्पल से बढ़िया प्रोडक्ट निकालना चालू कर दिया तो हो सकता है कुछ तो हो changes। सकता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को? पहले एमआई का स्टडी करना पड़ेगा कि उनका रिटर्न रेट क्या है, करेक्ट। राइट, और एप्पल का रिटर्न रेट क्या है, कितने डिफेक्टिव प्रोडक्ट एप्पल के होते हैं, कितने डिफेक्टिव प्रोडक्ट एमआई के हैं, करेक्ट। वन उसका फाइनेंस भी अपने को स्टडी करना पड़ेगा, राइट। तब जाके हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ, कि एमआई एप्पल को कम्पीट कर सकता है। बट बिफोर इम्प्रूविंग दैट थिंग्स, कैन वी से एमआई विल डायरेक्टली नाउ पूरा मतलब एप्पल को बंदी कर देगा या फिर एप्पल की कंपटीटर में जाएगा? नो, नेवर, राइट। सो वी कैन नॉट से ये भी 2 रुपए था बट ये 200 तक ही पहुंचा है, तो ये 2000 तक पहुंचने के लिए वो 2 लाख पहुंचेगा, पता है आपको, राइट। सो स्टिल कि उसके फंडामेंटल अच्छे है, उसका चार्ट अच्छा है, इवन वो 2 रुपए से 2200 गया, ये 2 रुपए से 200 ही गया अभी तक, करेक्ट। सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि वो बेटर है अभी भी, एस्ट्रल इज स्टिल बेटर। ओके, सो अपने को एस्ट्रल पे ध्यान देना है। ओके, तो instead of buying 10 quantities of this one, buy only 1 quantity of this. You will get better return than Pinolex for sure. Okay, this is what chart is saying. और ये कंपैरिजन कैसे करना एग्जैक्टली वो भी मैं आपको बताने वाला एक्चुअली। ओके, वो हम लोग बेसिकली बहुत सारी चीज़ों के साथ उसको कंपेयर करते हैं, मल्टी चार्ट, मल्टी टाइम फ्रेम और मल्टीपल कंपनीज के साथ या फिर इंडेक्स के साथ हम लोग उसको मैच करते हैं बेसिकली। ओके, सो वो भी बहुत मैटर करता है। मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा आपको जब हम लोग ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट सीखेंगे, राइट, तब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा, उससे आप पता कर सकते हो कि कौन सा स्टॉक बाय करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। तो हम लोग रिफाइन करते जा रहे हैं अपनी एंट्रीज और अपने स्टॉक सिलेक्शन इवन। ओके, गॉट इट। जो जैसे लास्ट टाइम मैंने बोला था कि हम लोग येस